हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एवं मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में शॉर्ट्स इंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको बताने वाला हूं और इसको मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने बोर्ड पर टॉपिक वाइज लिख चुका हूं और आप इसको मैं चार ठो टॉपिक है इसको मैं मेंशन करूंगा और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है शॉर्ट इंट्रेंस पेपर का, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इस शॉर्ट्स में इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उस इंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है, से प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड कीजिए, से बताइए। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट्स इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो प्राइवेट तौर पे इसका पेपर होता है, मतलब कि इसका जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कहीं भी मेंशन नहीं रहेगा, ना वेबसाइट पे भी। और मैंने कॉलेज जो है शॉर्ट्स कॉलेज उनसे भी, टीचर से भी बात किया हूँ और बड़े बड़े काउंसलर उनसे भी बात किया हूँ, तो बोले कि नहीं ये सब सीक्रेट रहता है, किसी को शेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप जान ही सकते हैं कि क्यों शेयर नहीं किया जाता है। तो शॉर्ट्स का जो पेपर जो है उसका प्रीवियस ईयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, भले कोई भी स्टूडेंट के पास भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये जो है शॉर्ट एग्जाम पेपर जो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि पेपर रहता कैसे है, पता तो चले तभी तो हम लोग तैयारी करेंगे। तो देखिए शॉर्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है टीचर लोग भी बताते हैं, और पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे, यानी कि पिछले बार उससे भी पिछले बार, तो जो एग्ज़ाम हुआ था उससे बेस के आधार पे मुझे क्यों पता है, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम दिया था ऑनलाइन मैं भी था साथ में। ठीक है, मैं नहीं दिया था, मतलब कि मेरा जो दोस्त था उनसे मैं जुड़ा हुआ था, तो मुझे पता है कि कैसा पेपर आता है। देखिए पेपर जो है आपको 12th लेवल पे जो पढ़ाई करते हैं क्या बोलते हैं कि NCERT पैटर्न रहता है। ठीक है, यानी कि 12th लेवल जो PCM या PCB पढ़े होंगे उसी लेवल पर रहता है। एक तरह से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ICAR का जो आप तैयारी करते हैं उसका जो सिलेबस रहता है सेम टू सेम शॉर्ट्स कॉलेज का इंट्रेंस एग्ज़ाम का भी पेपर सिलेबस सेम टू सेम रहता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ICAR का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, ICAR एग्ज़ाम आप जानते होंगे, नहीं जानते होगा तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, या कहिएगा तो अब वीडियो भी बना दूंगा, मैं ऐसे बनाया होगा शायद। ठीक है, तो ICAR का जो एग्ज़ाम तैयारी करते हैं उसी के लेवल से शॉर्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम का भी आप तैयारी कीजिए। ठीक है, यानी कि जो उसमें पढ़ते हैं सिलेबस पढ़ते हैं सेम टू सेम यही। ठीक है, और मेन चीज़ यही कि प्रीवियस से इसलिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है, सैम्पल पेपर क्वेश्चन जो है वो इसलिए नहीं प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि शॉर्ट्स कॉलेज में सीट बहुत कम रहती है, स्टूडेंट के लिए सीट कम रहती है, शायद 300 लगभग 300 सीटें होती हैं, और सबको क्वेश्चन पता चल जाए तो कट ऑफ हाई जाएगा, सबका एडमिशन लेना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन जो है सीक्रेट रखा जाता है, किसी से शेयर नहीं किया जाता है। तो ये फर्स्ट मैंने आपको बता दिया हूँ। और ये जो है मुझसे बहुत सारे डाउट पूछे जाते थे, स्टूडेंट की पूछते थे, इसलिए मैंने इसको बताया। सेकेंड है कि मॉक टेस्ट, यानी कि शॉर्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, यानी कि स्टार्ट होने वाला है, शायद 1 जुलाई डेट कहीं होगा, तो उससे पहले मॉक टेस्ट होगा। तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है या नहीं है, कि मैं कह रहा था कि अगर मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो कुछ होगा या देना ही पड़ेगा। तो उनको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट आपको ऐसे 2 ठो होगा, लेकिन 1 ठो ही मॉक टेस्ट आपको देना, मतलब देने के लिए दोनों मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन कंपल्सरी है, यानी कि 1 ठो देना मॉक टेस्ट अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि एक मॉक टेस्ट देना आपको ज़रूरत पड़ेगा, मतलब जो देना ही है। ठीक है, अब तीसरा है एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर होगा कि घर पे होगा, यानी कि पिछले बार जैसा एग्ज़ाम होगा। पिछले बार आप जानते होंगे या नहीं जानते हो, मैं बता रहा हूँ, पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था घर पर ही, अपना लैपटॉप कंप्यूटर वाईफाई सब लगा उगा कर, ठीक है, और घर पे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, मेरे दोस्त भी दिए थे। ठीक है, तो मतलब कि मेरे दोस्त भी दिए थे, तो इस बार भी उसी सेम टू सेम तरीका से हो रहा है, यानी कि आपको घर पे ही ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, यानी कि आपको लैपटॉप लेना है और उसको उसमें नेट स्पीड होना चाहिए, नहीं तो वाईफाई आपको लगाना होगा। ठीक है, नहीं तो नेट से भी काम चल जाता है। मेरा दोस्त जो है तो नेट के मोबाइल के ही नेट से काम चल गया था। ठीक है, लेकिन आपको नेट प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है,
वाईफाई का सिस्टम लेना पड़ेगा आपको, ये है। ठीक है, आप सोचोगे सर मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, आज एक कंप्लेन मुझे मतलब कि ये डाउट मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ चुके हैं कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं कैसे एग्ज़ाम दे पाऊँगा। तो मैंने भी टीचरों से डिस्कस किया तो बोले कि इसका कोई उपाय नहीं है। और लैपटॉप नहीं है तो एग्ज़ाम नहीं दीजिए, और लैपटॉप नहीं है तो बहुत सारा उपाय कर सकता है। वो अपने दोस्तों से मांग सकता है, या जो साइबर कैफ़े है वहाँ से भाड़ा पे लेके आ सकता है कि कहेगा कि मुझे एक दिन के लिए लैपटॉप भाड़ा पे चाहिए, मुझे एग्ज़ाम देना है, तो दे सकता है। नहीं तो भाड़ा पे मतलब ऐसे नहीं कि न्यू लैपटॉप चाहिए, काम चलाओ जो होता है लोकल होता है वो भी भाड़ा पे लेके आ सकता है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, या साइबर कैफ़े जहाँ है वहाँ पे जाकर कंप्यूटर लैपटॉप दिया जाता है चलाने के लिए, तो वो कहे उससे जाकर डिस्कस कर सकता है कि मुझे 1-2 घंटे के लिए लैपटॉप चाहिए, मुझे एग्ज़ाम देना है, तो उससे भी हो सकता है। तो ये बहाना एक तरह से हो गया, और मजबूरी भी है ना कि मान लो किसी गरीब स्टूडेंट है तो उसके पास लैपटॉप नहीं हो, तो लैपटॉप नहीं हो तो आपको लैपटॉप व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो तीसरा ये हो गया। चौथा है कि पहले जो फॉर्म डाला था इंट्रेंस एग्ज़ाम पता है उसको एडमिशन प्रेफरेंस में सब्जेक्ट चुनने का भी ऑप्शन आ रहा था, और क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर भी शो कर रहा था। लेकिन अब तो एग्ज़ाम घर पे ही होगा, तो आप फॉर्म डालिएगा तो एग्ज़ाम सेंटर शो नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं देगा, और सब्जेक्ट भी है तो ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब कि इंट्रेंस एग्ज़ाम जो भरते हैं ना फॉर्म, तो उसमें सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, PCM या PCB, यानी कि आप इंट्रेंस पेपर कौन से सब्जेक्ट में देना चाहते हैं। रीजनिंग तो कंपलसरी रहता है, लेकिन आपको अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनना पड़ता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चुनना पड़ता है, नहीं तो रीजनिंग तो कंपलसरी है। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर आपको चुनना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको चुनने पड़ते हैं। तो अभी जो फॉर्म डाला है तो उसमें ना सब्जेक्ट शो कर रहा है ना एग्ज़ाम सेंटर शो कर रहा है। ठीक है, तो अब कैसा तो एग्ज़ाम क्या हो कि सर तो हम सब्जेक्ट भरे ही नहीं, मतलब शॉर्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो उसमें सब्जेक्ट शो ही नहीं कर रहा है, तो मतलब फॉर्म भर दिया, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट मुझे एग्ज़ाम देना है। तो ये देखिए आपको पता तब चलेगा जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा, इसीलिए मॉक टेस्ट अनिवार्य किया गया है कि आपको मॉक टेस्ट अनिवार्य किया गया है ताकि आपको उस समय सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनिए, जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुनिएगा तो इंट्रेंस पेपर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी होगा, रीजनिंग कंपलसरी है। ठीक है, या बायो चुनिएगा तो आपको इंट्रेंस पेपर भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में देना पड़ेगा। तो आपको ये सोच लेना है कि मॉक टेस्ट आप क्या चीज़ में दे रहे हैं। मॉक टेस्ट जिस सब्जेक्ट में दीजिएगा वही आपका फाइनल इंट्रेंस पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ है। तो मॉक टेस्ट से आप फ़ायदा समझिए क्यों देना है। मॉक टेस्ट दीजिएगा तो ये फ़ायदा आपके लिए फ़ायदा है, ताकि आपको पता चल सके। और मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम दीजिएगा तो कैसा एग्ज़ाम रहेगा, क्या है कि वेबसाइट चेंज होते रहता है, तरीका पैटर्न चेंज होता रहता है, सिस्टम चेंज होते रहता है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए एक बार मॉक टेस्ट दे दीजिएगा तो आप कॉन्फिडेंस है कि अच्छा इस टाइप से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कहाँ पे क्लिक करना है, क्या करना है, कैसे क्या खोलना है, ये सब आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर एक ठो जरूर दीजिएगा। मैं तो कहूँगा दोनों दे दीजिए। ठीक है, देने में क्या जाता है, थोड़ा नेट में बर्बादी होगा, वाईफाई है तो वो तो फ्री है ही है। ठीक है, अपना लैपटॉप है तो वो भी फ्री है, भाड़ा वाले के लिए तो वो सोच सकता है। तो मॉक टेस्ट भी जरूर दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट है तो उससे आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस मिलेगा। और रही बात, मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं कि शॉर्ट्स इंट्रेंस का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ना, तो इसमें चोरी भी चलता है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा चोरी नहीं कीजिए, लेकिन चोरी करने बहुत सारे स्टूडेंट भी करते हैं। मेरे को फ़ोन करके बता रहे थे सर मैं थोड़ा सा किया था। ठीक है, लेकिन इसमें पकड़ाता नहीं है, थोड़ा सिक्योर टाइप का करना पड़ता है, आप सब जानते ही हैं। तो ये सब नहीं कीजिए। ऐसा करने से आपको क्या है कि एक तरह से आप अगर चोरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है कि आप अपने जो भी रैंक आ रहा है तो आपका अपना क्षमता के अनुसार रैंक आ रहा है। ठीक है, और आपको कभी भी ऐसे मन में ठोस जो बोलते हैं कि अफसोस नहीं रहेगा ओह मैंने चोरी करके रैंक लाया था। ठीक है, और चोरी करके रैंक भी ला दे रहे हैं, एडमिशन हो जा रहा है, लेकिन जो ईमानदार स्टूडेंट है, जो मेहनत किया होगा, तो उसको रैंक नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चोरी नहीं कीजिएगा, क्योंकि चोरी इसमें चलता है। मैं तरीका भी बता सकता हूँ, मतलब कि बगल साइड से क्वेश्चन बोला जाता है इस टाइप से। चलिए उसका सीक्रेट है।
तो वो सब नहीं कीजिएगा। मैं आगा क्या बोलते कि और एक बार इसमें क्या है कि पता चल जाएगा तो आपको क्या जुर्माना होगा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेंशन नहीं है। ठीक है, क्या 1 साल तो बर्बाद होगा ही, और भी कुछ सज़ा है इसमें, तो सावधान रहिएगा और अच्छे पूर्वक एग्जाम दीजिएगा बिंदास। ठीक है, और मॉक टेस्ट का जो रूल होगा वो सब लिखा रहता है और वेबसाइट पे मेंशन कर दिया गया होगा। ठीक है, कि कब मॉक टेस्ट होगा, कितना माइक स्पीड, नेट स्पीड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैमरा खाली होना चाहिए, क्या है, और क्या लैपटॉप कितना एंगल पर होना, सब कुछ उसमें मेंशन किया होगा। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ही है, डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप मुझे संपर्क कीजिएगा। सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आखिरी तक आपके सपोर्ट में रहूँगा। ठीक है, और भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिएगा या आपका फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो शॉर्ट्स वेबसाइट पर 200 नंबर दिया रहता है। ठीक है, और उनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। सर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, अलग से सब्जेक्ट शो कर रहा है, बटन नहीं काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, आप उनसे कॉल पे बात भी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और नहीं कीजिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और अब मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट नहीं कर रहे, फाइनल एग्जाम के लिए टाइम फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आप पहले से ही व्यवस्था कर लीजिएगा। अब बात जब भी प्रॉब्लम होगा हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, कोचिंग में रहूँगा तो आपका फ़ोन उठा भी नहीं पाऊँगा, रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अब से मैं कोशिश करूँ कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसमें छुट्टी देकर रहूँ। ठीक है, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ आपका। अब बाकी है 2 सॉफ्ट वेबसाइट नंबर भी है, और भी कहिएगा तो मैं और भी टीचर का नंबर आपको प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ था। बहुत सा प्रॉब्लम होता है एग्ज़ाम देने के। और एक कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम बायोलॉजी में पढ़ा था, लेकिन उसको फाइनल एग्ज़ाम मैथ में क्वेश्चन आ गया। उस समय वो कितना भी चेंज करने की कोशिश कर रहा था, बाद में वो मुझे बताया। ठीक है, तो उनको एग्ज़ाम कम ज़्यादा रैंक आ गया, एडमिशन नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मेरा तो क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन ही ऑन नहीं हो रहा है, जो बोलते सॉफ्टवेयर वही ऑन नहीं हो रहा है। बाद में बोला था, मेरे को पता चला, मैंने कॉल करके पूछा कि बताइए शॉर्ट इंटरेस्ट दिए थे तो कितना रैंक आया, कितना नंबर आया है। तो बोले सर क्या बताया सर, शॉर्ट जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना शुरू किए तो सॉफ्टवेयर ही नहीं खुला, ये चीज़ प्रॉब्लम हो गया। तो हम कहते पहले शेयर करना चाहिए उसी समय। ठीक है, तो कहे कि हमको नहीं पता था सर, तो इसमें मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।